Hello dear students. So students, after the explanation of chapter, now we will start our grammar. So today in grammar, you will learn about the reading comprehension of this chapter. Okay. So today I will explain you the reading comprehension of your chapter, The Emperor's New Clothes. So let's begin. Children, listen it very carefully, this paragraph which I am going to explain you now, okay? So, let's start. School starts in a week and today Ria is going shopping for school supplies. रिया के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं और रिया क्या किसके लिए जाना चाहती है? रिया इज गोइंग शॉपिंग फॉर स्कूल सप्लाईज. शी टोल्ड हर मॉम दैट शी डिडेंट नीड एनीथिंग. उसने अपनी मॉम से बोला कि उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए. शी लव्ड हर बैकपैक फ्रॉम लास्ट ईयर. उसको अपना बैग लास्ट ईयर से बहुत पसंद है, इसलिए उसको कुछ भी नहीं चाहिए. उसने ऐसा अपनी मॉम से बोला. इट हैज़ अ पिक्चर ऑफ टोपैज, हर फेवरेट रॉक सिंगर. और उसका जो बैग था उसके बैग पे पिक्चर किसकी बनी थी? टोपैज की, जो उसका फेवरेट रॉक सिंगर है. इट इवन हैज़ हर ऑटोग्राफ अक्रॉस द बॉटम ऑफ हर पिक्चर. और जो उसके बैग पे पिक्चर बनी थी टोपैज की, उसके नीचे उस टोपैज का ऑटोग्राफ भी था. ओके. सो शी कुडंट वांट टू गेट इट आउट एंड चेक हर सप्लाईज. तो फिर उसने अपने बैग को निकाला और उसकी चीज़ें उसकी जो सप्लाईज जो चीज़ें थी उसको चेक करने के लिए निकाला. When she pulled out her backpack from the back of her closet, जब उसने अपना वो बैकपैक निकाला, she was horrified at how dirty it was. उसने देखा कि ये कितना डर्टी है. Somehow over the summer a strap had broken, the color had faded and the zipper was stuck. उसके जो बैग का जो कलर था वो बहुत फेड हो चुका था और उसके बैग की जो जिप थी वो भी ख़राब हो चुकी थी. ओके. देयर वॉज अ डार्क स्पॉट राइट ऑन टोपैज चिन. और जो उसके बैग पे जो टोपैज की जो पिक्चर बनी हुई थी उसके जो चिन पे एक डार्क कलर का स्पॉट लग गया था. ओके. वन कुड हार्डली रीड हर सिग्नेचर एनी मोर. और जो उसका सिग्नेचर भी बना हुआ था वो भी कोई पढ़ नहीं सकता था, वो ऐसा बेकार सा हो गया था. वैन शी लुक्ड इनसाइड, जब उसने अपने बैग के अंदर देखा, शी फाउंड पेपर्स दैट वर स्टक टुगेदर फ्रॉम एन अपॉन ग्लू बॉटल. उसने अपने बैग के अंदर क्या देखा कि उसके बैग के अंदर कुछ पेपर्स हैं और उसके बैग के अंदर ग्लू की बॉटल है. तो उस ग्लू की बॉटल से उसके जो पेपर्स हैं वो एक दूसरे में स्टक हो गए, चिपक गए हैं. देन शी वंडर्ड हु टुक द कैप ऑफ अ ग्लू बॉटल. उसने सोचा कि मेरी इस ग्लू की बॉटल का कैप किसने लिया. देयर वॉज अ लाइब्रेरी बुक शी हैड बोरोड एंड फॉरगॉटन टू रिटर्न. उसके अंदर, उस बैग के अंदर उसकी लाइब्रेरी की बुक भी थी जो उसने लाइब्रेरी से ली थी और उसने उसको रिटर्न करना भूल गई थी. हर मार्कर्स हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम द बॉक्स. और उसके मार्कर्स भी बॉक्स में से निकले हुए थे. द कैप्स वर मिस्ट्रियसली मिसिंग. और उस मार्कर के जो कैप थे वो भी मिसिंग थे. हर लकी पेंसिल वॉज टू शॉर्ट टू राइट विथ एनी मोर. और उसके बैग में उसकी एक लकी पेंसिल भी थी जो क्या हो चुकी थी, बहुत ही छोटी हो चुकी थी. शी डिस्कवर्ड द डार्क स्पॉट ऑन टोपाज चिन. और उसने टोपाज का जो चिन था ना उस पर डार्क स्पॉट हो गया था. तो शी डिस्कवर्ड द डार्क स्पॉट ऑन टोपाज चिन. उसने ही उसको वो चिन ऐसे किया था, बनाया था. वॉज फ्रॉम द कप केक शी पैक्ड अवे फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर पिकनिक. नाउ द फ्रॉस्टिंग मेल्टेड ऑल ओवर द नोट्सबुक एंड सीजर्स. और उसकी जो नोट्सबुक्स, उसमें जो नोट्सबुक रखी थी, जो सीज़र रखी थी, उस पर भी पूरा कप केक का मेल्ट हो गया था. शी डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू मेक हर लिस्ट ऑफ न्यू स्कूल सप्लाईज. फिर उसने डिसाइड किया कि अब उसको अपने स्कूल के लिए न्यू चीज़ों की ज़रूरत है. ओके. पहले उसने क्या बोला था अपनी मॉम से कि मुझे कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट उसने अपने बैग को देखा, उसके अंदर की चीज़ें देखी, तो फिर उसने डिसाइड किया कि अब वो न्यू सप्लाइसेस खरीदेगी. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रॉपरली.
So now what you have to do, you have to write the answers of these question. So the answers of this question was given in this paragraph only. इन questions के जो आंसर हैं वो इसी पैराग्राफ में दिए हैं, तो आपको इसके आंसर इस पैराग्राफ में से फाइंड करने हैं और इसमें लिखना है. ओके चिल्ड्रन, सो दिस इज योर होमवर्क. सो यू हैव टू डू दिस होमवर्क. ऑल राइट स्टूडेंट.